Namaste. Hello. Good day to everyone watching this video. Myself, Dr. Neelam Sethi, and you all guys, a heartiest welcome to all of you. So, आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज का हमारा वीडियो निकट मुद्रा नियर मनी के कॉन्सेप्ट को लेकर है. ये MLSU में बीकॉम सेकेंड ईयर में MFS सब्जेक्ट के अंदर है. ऑलरेडी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं. ये उसी के कंटिन्यूशन में हमारा 3rd वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. नियर मनी, निकट मुद्रा. नियर मनी, निकट मुद्रा को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना है विच इज़ नोन एज लिक्विडिटी, तरलता. लिक्विडिटी या तरलता होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी मनी, पैसा खरीदने और बेचने जैसी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है. लिक्विडिटी वर्ड सबसे पहले आप लोगों ने 11th में लेखांकन अकाउंटेंसी में सीखा था. लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति. वहाँ पे 2 वर्ड्स आते थे, करंट एसेट चालू संपत्ति और तरल संपत्ति. और उनमें फ़र्क हम ये कहते थे कि करंट एसेट वो होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर आप कैश में बदल सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल के अंदर. जबकि लिक्विड एसेट वो होते हैं जिनको आप हाथों हाथ इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लिक्विडिटी वर्ड वहीं से कनेक्ट होता है. लिक्विडिटी इज़ अ पोजिशन, इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ईजीली किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट को कैश में बदल सकते हैं और उसे बदलते हुए आपके समय का नुकसान नहीं हो रहा, ना ही उसकी कीमत में कोई गिरावट आ रही है. तो दैट इज़ नोन एज लिक्विडिटी. अभी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये नियर मनी के साथ कनेक्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ नियर मनी? आप पहला सेंटेंस देखिए. नियर मनी इज़ नॉन कैश एसेट्स दैट आर हाईली लिक्विड एंड ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. वो सारे एसेट्स जो कि कैश नहीं है, एसेट्स में सारी संपत्तियां आ गई जो कैश नहीं है, लेकिन वो बहुत ईजिली कैश में बदली जा सकती हैं और वो बहुत लिक्विड होती हैं, हाईली लिक्विड उन्हें बोलते हैं. वो बहुत तरल होती हैं, उन्हें नियर मनी कहा जाता है. नियर मनी का दूसरा नाम क्वाजी मनी भी है. हिंदी में इसे हम अर्ध मुद्रा कहते हैं. अब लिक्विड एसेट्स और नियर मनी का जो कनेक्शन हम समझ रहे हैं, उसके लिए आप 3rd सेंटेंस पढ़िए. दीज आर लिक्विड एसेट्स. नियर मनी क्या है? ये वो लिक्विड एसेट्स हैं जिनमें मनी की एक क्वालिटी, एक गुणवत्ता तो मौजूद है लेकिन दूसरी गुणवत्ता नहीं है. जैसे मनी की 2 क्वालिटीज़ बहुत फेमस है. मनी हैज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसे को आराम से स्टोर कर सकते हैं. एंड मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप उसे विनिमय की प्रक्रिया के लिए उपयोग में ले सकते हैं, क्रय विक्रय के लिए. लेकिन अब जब हम लिक्विड एसेट और तरल संपत्ति या निकट मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो निकट मुद्रा मनी की एक क्वालिटी तो रखती है कि उसे स्टोर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन उसे एक्सचेंज, क्रय विक्रय के लिए आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स. निकट मुद्रा या नियर मनी के बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ फेमस 4-5 एग्जाम्पल्स लिए हैं. जैसे सबसे पहला है सेविंग अकाउंट. बैंक में आपका बचत खाता, इसे हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं. ये टर्म अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. सेविंग अकाउंट के बारे में आई बिलीव सबको पता है. सेविंग अकाउंट बोलें या डेबिट कार्ड बोलें, डेबिट कार्ड अपने आप में क्या है? कैश, लिक्विड कैश है. कैसे? आप उसे बहुत जल्दी सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, आपको कैश निकट मुद्रा अवेलेबल हो जाएगी. सेकेंड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंपनियों द्वारा लोगों में इशू किए जाते हैं, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं किसी कंपनी में, लाइक इन्वेस्टर्स, अगर वो अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो जब वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्पेशली बाय दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो ऐसे ही कामों में लगी होती हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है. ये नियर मनी है क्योंकि ये रेडीमेड कैश नहीं है, बट आप इन्हें किसी और को बेच के आराम से पैसे ले सकते हैं. थर्ड है फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा. विदेशी मुद्रा अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन करेंसी के अलावा डॉलर्स हो, येन हो, कोई भी विदेशी मुद्रा हो, वो निकट मुद्रा कहलाएगी. क्योंकि इंडिया में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसीलिए इंडिया के लिए सारी दूसरी फॉरेन करेंसीज नियर मनी या निकट मुद्रा कहलाती हैं. चौथा है ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल क्या होता है? कोष पत्र. ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट में करी जाती हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
लोगों से जब पैसे लेती है और उनके बदले उन्हें टी बिल या ट्रेजरी बिल इशू करती है, तो वो पेपर आपका टी बिल कहलाता है और ये सबसे सेफेस्ट मोड कहलाता है क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैम्प्ड है। इसमें हमारे सरकार की एक तरह से पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें भी रहता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये मैक्सिमम 1 साल तक के लिए इशू होते हैं। इन्हें भी हम निकट मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें आसानी से कैश में बदला जा सकता है। ये मुद्रा नहीं है, ये सीधी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टली मनी बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, इसीलिए इन्हें हम नियर मनी कहते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है बॉन्ड्स नियर रिडम्पशन डेट। वो बॉन्ड्स, वो डिबेंचर्स जिनकी मोचन तिथि, परिपक्वता तिथि नज़दीक आ रही है। रिडम्पशन डेट क्या होती है? अगर आपने जैसे किसी कंपनी में डिबेंचर्स में पैसे लगाए, तो जिस दिन आपको वो पैसे वापस मिलेंगे उसे रिडम्पशन डेट कहते हैं। तो ऐसे बॉन्ड जिनका रिडम्पशन डेट आने में ही है, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे? नियर मनी, क्योंकि उन्हें आप आराम से क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने कुछ नाम देखे जो निकट मुद्रा के उदाहरण हैं। अब कुछ ऐसे नाम जो निकट मुद्रा के उदाहरण नहीं हैं। आपको स्क्रीन पे 3 नाम दिख रहे हैं। सबसे पहला है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी निकट मुद्रा नहीं है। अजीब लगता है सुनने में क्योंकि प्रॉपर्टी को बेच के पैसे मिल सकते हैं, लेकिन हमने निकट मुद्रा में एक पॉइंट पढ़ा था कि उसे आप जब कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, उसके पैसों में लॉस नहीं होना चाहिए, टाइम का लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी में तो वैल्यू का अप डाउन चलता रहता है, इसलिए रियल एस्टेट को हम नियर मनी नहीं कहते। सेकेंड एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड नियर मनी है, तो क्रेडिट कार्ड नियर मनी क्यों नहीं है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो कैश के बराबर हुई? बराबर नहीं हुई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लाइबिलिटी है, एक दायित्व है, डेबिट कार्ड नहीं है। डेबिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होते हैं, उतने तक का ही आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में क्या हो रहा है? आपको एक लोन की तरह क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना आपको पे करना पड़ता है। तो ये लाइबिलिटी है, इसलिए ये नियर मनी नहीं कहलाती। स्टॉक, शेयर्स, ये अपने आप में निकट मुद्रा क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू में भी अप डाउन्स देखे जाते हैं। तो ये 3 बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो नियर मनी नहीं है। अल्टीमेटली इनसे पैसे जनरेट होते हैं, लेकिन ये नियर मनी काउंट अप नहीं होती। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड नियर मनी। मुद्रा और निकट मुद्रा में क्या अंतर है? इस स्लाइड में आपको इंग्लिश में नोट्स दिख रहे हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही सब चीज़ें हिंदी में अवेलेबल होंगी। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी साथ में। मुद्रा में क्या क्या काउंट अप होता है? अगर मैं कह रही हूँ मनी, तो मनी क्या क्या इंक्लूड करती है? करेंसी नोट, नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट बैंकों में जो होते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट। तो नियर मनी में क्या क्या काउंट होता है? नियर मनी में काउंट होता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, टी बिल, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, बी आर का मतलब बिल रिसीवेबल। ये आपने 11th अकाउंट्स में सुना होगा कि जब आप कुछ सामान बेचते हैं तो डेटर को डेटर ना मानते हुए अगर आप उससे एक बिल रिसीवेबल पे एक्सेप्टेंस के द्वारा साइन करा लेते हैं तो वो बिल आपके लिए बीआर बन जाता है, क्योंकि उस बिल के बदले आपको अमाउंट रिसीव होगा और सेकेंड पार्टी के लिए वो क्या बन जाता था? बिल पेबल। सो बीआर इज़ ऑल्सो नियर मनी क्योंकि उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम डिपॉजिट्स। बैंकों में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो कि मनी में आ रहे हैं और टाइम डिपॉजिट जो नियर मनी में आ रहे हैं। टाइम डिपॉजिट में सबसे कॉमन एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे आप क्या करोगे? जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट का टाइम आने वाला होगा तभी ये नियर मनी कहलाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी, लिक्विडिटी। मनी हाईली लिक्विड है क्योंकि वो तो कैश ही है। नियर मनी कंपेरेटिवली लेस लिक्विड है, लेकिन इसे लिक्विड बनाया जाता है। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो मनी को लॉफुल जनरल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। मतलब पैसा, अगर आप किसी को आज 500 का नोट दे रहे हैं, 2000 का नोट दे रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर वो पर्सन व्यापारी है तो वो लेने से मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस नोट को कानून का सपोर्ट है, जनरल एक्सेप्टेंस है। बट उसके बदले अगर आप उसे बोले कि तो मेरा ट्रेजरी बिल ले ले, तो हो सकता है वो नहीं ले, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी थर्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है फोर्थ, मनी को इनकम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि मनी अपने आप में इनकम है, लेकिन नियर मनी को इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हमें इनकम जनरेट करके देती है। जैसे ट्रेजरी बिल को जब आप गवर्नमेंट को वापस देंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, बिल रिसीवेबल के बदले आपको फिर अमाउंट मिलेगा। तो नियर मनी कन्वर्ट होकर पैसे क्रिएट अप करवाती है। यूसेज की बात करें, मनी को डायरेक्टली
सेलिंग के लिए, परचेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि नियर मनी को पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, उससे पैसे जनरेट होते हैं, तभी वो इस एक्सचेंज प्रोसेस में यूज़ हो सकता है। अब यही सारे अंतर हिंदी में पढ़ लेते हैं। मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है? नोट, सिक्के और बैंकों में मांग जमा, बचत खाता। निकट मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है? ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, बिल रिसीवेबल की बात करें तो बॉन्ड, और बैंक में निश्चित कालीन जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स। तरलता की बात करें तो मुद्रा अपने आप में अत्यधिक, मैं कहती हूँ मुद्रा लिक्विडिटी में हाईएस्ट लिक्विडिटी है, क्योंकि वो अपने आप में कन्वर्टेड ही है। और निकट मुद्रा कम तरल होती है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। स्वीकृति, मुद्रा को सामान्य कानूनन स्वीकृति मिली है, कोई भी मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। निकट मुद्रा को ये स्वीकृति नहीं है, तभी तो मना करते हैं, आप उसे कन्वर्ट करो। आय की बात करें तो मुद्रा से आय उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में आय है, लेकिन निकट मुद्रा को आय में बदला जाता है। इसी से कनेक्ट होता है आपका आखिरी पॉइंट कि मुद्रा आय अपने आप में है, तो उसे सीधी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से आप उसे क्रय विक्रय कार्यों के लिए, क्रियाओं के लिए ले सकते हैं, लेकिन निकट मुद्रा को अप्रत्यक्ष मुद्रा माना जाता है। आपको उसे पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी के बाद आप उसके द्वारा सेलिंग परचेजिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट स्लाइड, इम्पोर्टेंस, निकट मुद्रा की महत्वता। इसे हमने दो लेवल पे, दो स्तर पे पढ़ा है, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि समष्टि। ये दो वर्ड्स इकोनॉमिक्स में बहुत सुने जाते हैं, अर्थशास्त्र में। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स व्यक्तिगत। जब किसी भी चीज़ का अध्ययन एक व्यक्तिगत स्तर पे किया जाता है, व्हेन एनीथिंग इज स्टडीड एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ व्हाट? माइक्रो। और जब किसी भी चीज़ का अध्ययन आप पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर करते हैं, व्हेन एनीथिंग इज स्टडीड फॉर अ कंप्लीट इकोनॉमी, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो एलिमेंट। तो माइक्रो लेवल पर, व्यष्टि के स्तर पर निकट मुद्रा की क्या महत्वता है? व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति की बात करें तो निकट मुद्रा की महत्वता एक व्यक्ति के लिए तब होती है जब वो निवेश करने का सोचता है, इन्वेस्टर्स। जैसे ट्रेजरी बिल की बात कर लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात कर लीजिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब बनेगी? जब हम इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से सोचेंगे। सो एट अ माइक्रो लेवल फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, अगर वो इन्वेस्टर है, वो निवेशक है, तो उसे निकट मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए कि उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, क्योंकि निकट मुद्रा बहुत ही जल्दी मुद्रा में बदली जा सकती है। मैक्रो समष्टि के लेवल पे बोला जाए तो कहा जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मैक्रो या समष्टि के स्तर पे निकट मुद्रा को बहुत महत्वता दी है। उनका ये कहना है कि नियर मनी पूरी इकोनॉमी के लिए, सारे इकोनॉमिस्ट के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम मुद्रा की पूर्ति को ज्ञात करते हैं। अब मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई क्या होती है, इसके बारे में आने वाले कुछ टाइम में वीडियो मैं डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए, सप्लाई सबको मालूम है, द टोटल अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोग नॉर्मली सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ते थे, अब पढ़िए सप्लाई ऑफ मनी, कि अब भी अर्थव्यवस्था में कुल मिला के मुद्रा का कितना स्टॉक अवेलेबल है, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई अब पूरी इकोनॉमी का है, तो मैक्रो लेवल पर आएगा, और ये नियर मनी को भी काउंट अप करेगा। कैसे? आपको आगे दो नाम दिख रहे हैं उदाहरण में, M1 M2, ऐसे M3 भी है, M4 भी है। ये चारों क्या है? मनी सप्लाई के कैलकुलेटर्स। हम लोग मनी सप्लाई की जब आगे वीडियो करेंगे तो उसमें इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर नियर मनी. Thank you for listening to me. Have a good day.